अरे यार, कहाँ रह गए तुम सब? अब क्या आधी रात को मेरे घर पहुंचोगे? जल्दी से घर आओ यार, तुम लोगों का वेट करते करते तो बोर हो गई मैं। डेजी ने अपने घर पर क्रिसमस पार्टी होस्ट की थी और बहुत देर से वो अपने दोस्तों का इंतजार करते करते बोर हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसके 4 दोस्त कैरोलिन, रिबेका, जॉन और एरिक फाइनली उसके घर आ गए। वो सब क्रिसमस थीम के अकॉर्डिंग ही तैयार होकर आए थे और अपने अपने हाथ में डेजी के लिए क्रिसमस गिफ्ट भी लेकर आए थे। सीरियसली गाइस, टाइम देखा है? पता भी है कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? अरे यार चिल्ला मत, तुझे तो पता है फेस्टिवल के टाइम ट्रैफिक का क्या हाल होता है। रेंगते हुए आए हैं हम लोग, और फिर तेरा फेवरेट केक लिए बिना कैसे आते? बेचारा एरिक 2 घंटे लाइन में लगा रहा सिर्फ इस केक के लिए। ओह, थैंक यू सो मच एरिक, सो स्वीट ऑफ यू। बस बस, अब थैंक यू और इमोशन साइड में रखो। बोर हो रहे हैं यार, कुछ इंटरेस्टिंग करो। म्यूजिक लगाओ, थोड़ा डांस वांस हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। एरिक, तुम म्यूजिक कनेक्ट करो, तब तक मैं किचन से तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एरिक ने वॉल्यूम बढ़ाया और पार्टी का माहौल बनने लगा। डेजी किचन में चली गई। उसने ओवन से गर्मा गर्म पफ पेस्ट्री निकाली। खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। वो उन्हें प्लेट में लगा ही रही थी कि तभी है, इतनी रात का मेरे किचन की खिड़की कौन खटखटा रहा है? ये पड़ोस के बच्चे भी ना चैन से जीने नहीं देंगे। डेजी ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। उसे लगा शायद वहम होगा, लेकिन तभी हद है यार, अभी बताती हूँ इनको, बहुत हो गया मजाक। डेजी ने गुस्से में खिड़की का लॉक खोला। बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। डेजी के रोंगटे खड़े हो गए। अगर बाहर कोई नहीं है तो खटखटा कौन रहा था? वो घबराकर खिड़की बंद करने ही वाली थी कि अचानक अंधेरे में खिड़की के बिल्कुल पास उसे एक चेहरा दिखा। सांता क्लॉज के कपड़ों में एक आदमी जो उसे घूर रहा था। पलक झपकते ही वो चेहरा गायब हो गया। तभी डेजी की चीख सुनकर कैरोलिन भागते हुए किचन में आई। डेजी, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? सब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बस तुम प्लीज ये खिड़की बंद कर दो जल्दी। मैं पेस्ट्री लेकर बाहर चलती हूँ। ओके, रिलैक्स। कैरोलिन ने खिड़की अच्छे से लॉक कर दी और दोनों ड्राइंग रूम में आ गई। अभी सब सोफे पर बैठे ही थे और माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ ही था कि वो आवाज सुनते ही डेजी के हाथ से प्लेट लगभग छूटते छूटते बची। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे क्या हो गया तुझे? भूत देख लिया क्या? दरवाजा ही तो नॉक हुआ है, इतना क्यों डर रही है? कुछ नहीं, वो अचानक आवाज आई तो मैं डर गई। जॉन, प्लीज एक बार पीप होल से देखो ना कौन है, प्लीज। मैं देखूं? कमाल है यार डेजी, तू भी ना। अच्छा रुक, देखता हूँ कौन है। जॉन मस्ती में चलते हुए दरवाजे तक गया। उसने पीप होल से आंख लगाकर बाहर देखा। बाहर वही आदमी खड़ा था, लाल कपड़ों में, लंबी सफेद दाढ़ी। वही सैंटा जिसे डेजी ने खिड़की पर देखा था। देखा तुमने? कौन है बाहर? अरे अपना सैंटा है भाई। लगता है रास्ता भटक गया है या हमारे साथ पार्टी करना चाहता है। रुको, इसे भी अंदर बुला लेते हैं, महफिल जम जाएगी। क्या? सैंटा? नहीं जॉन, खबरदार जो दरवाजा खोला। जॉन प्लीज नहीं। लेकिन डेजी की चेतावनी जॉन के कानों तक पहुंचने से पहले ही उसने कुंडी घुमा दी। दरवाजा खुलते ही वो सैंटा बिना पूछे सीधा अंदर आ गया और इत्मीनान से सोफे पर जाकर बैठ गया, जैसे ये उसी का घर हो। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। अरे वाह, इस पार्टी में मेरी ही कमी थी क्या? लो जी, सांता आ गया। अब बताओ, सांता के बिना भला क्रिसमस की पार्टी पूरी कैसे हो सकती है ना? बाकी सब तो ऐसे चिल थे जैसे कोई पुराना जिगरी दोस्त आया हो, लेकिन डेजी, उसकी तो जान हलक में अटकी हुई थी। वो सांता उसे ऐसे घूर रहा था जैसे शिकार को ताड़ रहा हो। डेजी के दिमाग में बार बार वही खिड़की वाला सीन फ्लैश हो रहा था। क्या बात है डेजी, चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। 1 मिनट ब्रो, हमने तो अभी अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। तुम्हें इसका नाम कैसे पता? मुझे सिर्फ डेजी का नहीं, तुम सबकी कुंडली पता है। शायद तुम लोग भी मुझे जानते हो, या शायद मैं कोई बहरूपिया हूँ। ओहो बस कर यार,
मुझे पक्का यकीन है तू हमारे कॉलेज का ही कोई बंदा है। ये सस्पेंस वाला ड्रामा बंद कर, हम नहीं डरने वाले तेरी इन डरावनी बातों से, समझे बच्चू? तुम समझदार लगती हो, अफसोस हर कोई तुम्हारे जितना लकी नहीं होता। ज्ञान मत बांट मिस्टर सैंटा। तू ये बता गिफ्ट लाया है या नहीं? अब सैंटा से मिले हैं तो बिना गिफ्ट लिए तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। गिफ्ट तो सबके लिए है, लेकिन डेजी के लिए कुछ स्पेशल है। डेजी, तुम अपना गिफ्ट अभी नहीं, सबके जाने के बाद अकेले में खोलना। मैं नहीं चाहता मेरा दिया हुआ तोहफा तुम सबके साथ शेयर करो। क्या? लेकिन क्यों? मेरे लिए स्पेशल क्यों? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ यार। जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो, और मैं भी तुम्हें रग रग से जानता हूँ। बस अभी पहचान नहीं पा रही हो, लेकिन थोड़ी देर में सब याद आ जाएगा। अरे बस कर सेंटा भाई, क्यों बेचारी की जान ले रहा है? वैसे भी ये घर में अकेली रहती है, फट्टू है थोड़ी। तू चला जाएगा फिर ये रात भर हमें कॉल कर करके पका देगी कि मुझे डर लग रहा है। अरे तुम लोग कितनी बकबक करते हो यार, बातों के चक्कर में मैं अपना गिफ्ट भूल जाऊं क्या? लाओ सैंटा, जल्दी निकालो मेरा गिफ्ट। सैंटा ने अपने थैले से एक एक करके गिफ्ट्स निकाले और कैरोलिन, जॉन और एरिक को दे दिए। सब खुश थे, लेकिन फिर उसने बैग के सबसे नीचे से एक बड़ा सा बॉक्स निकाला। उसका रैपिंग पेपर बहुत पुराना और गंदा लग रहा था, जैसे सालों से कहीं पड़ा हो, और उसमें से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। छी, ये कैसी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। तुम मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हो क्या? सीरियसली, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डेजी, तुम्हारे अंदर यही कमी है, पेशेंस नहीं है तुम में। वो कहावत नहीं सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लिफाफा गंदा है तो क्या हुआ, अंदर का गिफ्ट तो वही है जिसकी तुम हकदार हो, जो तुम डिजर्व करती हो। लो भाई डेजी, लगता है ये सेंटा तुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है। इसे पता है तेरी असलियत क्या है। गाइस, सीरियसली बताओ, ये तुम लोगों का ही कोई प्रैंक है ना? तुम ही लाए हो ना इसे अपने साथ? अरे नहीं पगली, हम लाते तो तुझे बता नहीं देते, और हम ऐसे किसी अजीब नमूने को क्यों लाएंगे? वैसे थैंक यू मिस्टर सैंटा गिफ्ट के लिए। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा, मेरा काम हो गया, तुम सबसे अगले साल मुलाकात होगी, और डेजी तुमसे बहुत जल्द। क्या जल्द मतलब? डेजी कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही वो अजीब सा सेंटा अपनी डरावनी हंसी के साथ अंधेरे में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद थोड़ी देर तो सबने हंसी मजाक किया, लेकिन डेजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उस सेंटा की बातों पर था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और दोस्त भी बाय बाय करके निकल गए। जैसे ही सन्नाटा छाया, डेजी का डर दुगुना हो गया। अब वो उस घर में बिल्कुल अकेली थी। सामने वो बदबूदार गिफ्ट रखा था और कानों में सेंटा की आवाज गूंज रही थी, अकेले में खोलना। आखिर कौन था वो सेंटा, और इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो वो अकेले में खोलने को बोल गया? यहाँ हॉल में बैठकर तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे रूम में ले जाती हूँ, वहीं खोलूंगी। डेजी वो भारी भरकम बॉक्स लेकर अपने बेडरूम में आ गई। कमरे में सन्नाटा था। उसने बेड पर बैठकर कांपते हाथों से रैपिंग पेपर फाड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने बॉक्स का ढक्कन हटाया, डेजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी चीख गले में ही अटक गई। उस बॉक्स के अंदर कोई तोहफा नहीं था, बल्कि उसी सेंटा का कटा हुआ सिर रखा था। और सबसे डरावनी बात, उस कटे हुए सिर के चेहरे पर अभी भी वही शैतानी मुस्कान थी। नहीं नहीं। डेजी ने झटके से वो बॉक्स दूर फेंक दिया। वो लुढ़कता हुआ कोने में जा गिरा। डेजी डर के मारे बेड पर पीछे खिसकी और खुद को चादर में छिपा लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पक्का कोई बुरा सपना देख रही हूँ। प्लीज भगवान, ये सपना हो, बस नींद खुल जाए मेरी। नो डेजी, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है मेरी प्यारी डेजी। मैंने कहा था ना, गिफ्ट में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। अचानक खिड़की का कांच चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। एक तेज जुगने वाली सीटी जैसी आवाज डेजी के कानों में गूंजने लगी, जैसे उसके कान फट जाएंगे। उसने दर्द से कान बंद कर लिए। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है और वहां कोई और भी है। डेजी ने डरते डरते आंखें खोली। सामने वही सेंटा खड़ा था, गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी किए हुए, और वो उसे देखकर भयानक तरीके से हंस रहा था। डेजी अपनी जान बचाने के लिए पीछे खिसकी, लेकिन सेंटा धीरे धीरे
आगे बढ़ रहा था। तभी डेजी का हाथ साइड टेबल पर लगा और वहां रखी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। डेजी की नजर टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी। वो उसके बड़े भाई की तस्वीर थी। भैया? बिल्कुल सही पहचाना, तेरा सौतेला बड़ा भैया। वैसे सच में पहचान लिया या फोटो गिरने से याद आई मेरी? क्या तुम मेरे भैया नहीं हो सकते। भैया की मौत तो 1 साल पहले हो चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दूर रहो मुझसे। अरे अरे, मेरी प्यारी सौतेली बहन, लगता है बड़ा अफसोस है तुम्हें मेरी मौत का। लेकिन शायद तुम एक छोटी सी बात भूल रही हो डेजी। मुझे मारने वाला कोई और नहीं, तुम ही थी। याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? या याद दिलाऊं पिछले क्रिसमस की रात? देखो, बस बहुत हो गया। मैं नहीं जानती तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। झूठ, प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार था। तुम्हें मेरे हिस्से की दौलत चाहिए थी और मुझे रास्ते से हटाए बिना वो मुमकिन नहीं था। इसलिए तुमने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए। तुमने जानबूझकर मुझे उस पहाड़ी वाले रास्ते पर भेजा ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं खाई में गिर जाऊं। और वही हुआ। मैं तड़प तड़प कर मर गया और तुम यहां मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रही हो। सैंटा की आंखें अब अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं। अब मुझे अपनी प्यारी बहन की बहुत याद आ रही है डेजी। मैं वहां अकेला बोर हो गया हूं, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं नहीं भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भैया प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। देखो तो जरा, कितनी मासूम लग रही हो तुम। लेकिन डेजी, जितनी अच्छी तुम हो उतना अच्छा मैं नहीं बन पाऊंगा। मेरा इंसाफ मैं खुद करूंगा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। चीजें हवा में उड़ने लगी। सैंटा ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और डेजी की गर्दन पकड़ ली। भैया? सैंटा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। डेजी के पैर हवा में झूलने लगे। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। आंखें बाहर को उभर आई। वो बचने के लिए हाथ पैर मारती रही, लेकिन उस अदृश्य ताकत के आगे वो बेबस थी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। डेजी का बेजान शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। कमरे में अब गहरा सन्नाटा था। पिछले साल इसी रात उसने लालच के लिए अपने सौतेले भाई का खून बहाया था और आज ठीक 1 साल बाद उसी भाई ने अपना हिसाब चुकता कर लिया। बदला पूरा हुआ और शायद अब उस भटकती हुई आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई थी।